हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल राजस्थान नॉलेज में। आज राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में नृत्य कला के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य में उत्तरी भारत में कथक राजस्थान और दक्षिणी भारत में भरतनाट्यम। घराना, भारत में लखनऊ यूपी का घराना और राजस्थान में जयपुर घराना। जन्मदाता कौन है कथक के? भानुजी महाराज। कहाँ के? लखनऊ के। प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज। कहाँ के? लखनऊ के। लोक नृत्य, लोक नृत्य 4 भागों में बटा हुआ है। जातीय एवं जनजातीय नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य, व्यावसायिक नृत्य और धार्मिक नृत्य। कथक, कथक 2 भागों में है। कौन सा? जयपुर हिंदू घराना और लखनऊ मुस्लिम घराना। दोस्तों थोड़ा सा कट गया, मैं लिख देता हूँ। मुस्लिम घराना। आगे बढ़ते हैं। पहला जातीय व जनजातीय नृत्य। भील जनजाति के नृत्य। पहला भीलों की गौरी। ये ट्रिक है। क्या है? ट्रिक। भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी, घूमते घूमते हाथी पर बैठाकर वापस लाए। क्या करे? लाए। थोड़ा सा कट गया यहाँ पर। क्या है ट्रिक? भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी, घूमते घूमते हाथी पर बैठाकर वापस लाए। तो गौरी, गौरी से पहला हो गया गौरी या राय नृत्य। गैरों, गैरों से गैर नृत्य। युद्ध, युद्ध से युद्ध नृत्य। रम से रमणीय नृत्य। द्विचक्री से द्विचक्री नृत्य। घूम से घूम नृत्य। हाथी से हाथी मन्ना नृत्य। पै से पेजन नृत्य। ला से लाठी नृत्य और बै से बैरी या बैरीहार नृत्य। ये 10 नृत्य हैं। कौन कौन से? गौरी या राय नृत्य, गैर नृत्य, युद्ध नृत्य, रमणीय नृत्य, द्विचक्री नृत्य, घूमर नृत्य, हाथी मन्ना, पेजन, लाठी और बैरी या बैरीहाल। आगे बढ़ते हैं। गौरी व राय नृत्य भाद्रपद में शुरू होता है और 40 दिन बाद अश्विन में खत्म होता है। गौरी या राय नृत्य यह एक नाट्य नृत्य है। यह नाट्य भारत में एकमात्र नाट्य है जो दिन में होता है, और सभी रात में होते हैं जो नाट्य है। ये एकमात्र है जो दिन में होता है। शिव व भस्मासुर की कहानी पर आधारित नृत्य है। इसमें गौरी पूजन होता है। शिव का जो पात्र बनता है उसे पुरिया या बुढ़िया कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरिया या बुढ़िया। गैर नृत्य, यह नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। मेवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। इसके अलावा यह कड़ाना बाड़मेर और बिलाड़ा जोधपुर में भी किया जाता है। यह होली व विवाह के अवसर पर किया जाता है। नृत्यकार को गैरिया कहते हैं और पोशाक जो पहनी जाती है उसे ओंगी कहते हैं। गैर नृत्य में जो पोशाक पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? ओंगी कहते हैं। लकड़ी की छड़ी या तलवार का प्रयोग करते हैं जिसे खांडे कहते हैं। यह नृत्य होली के अवसर पर होता है तो उसे फाग गीत कहते हैं। ये थोड़ा सा कट गया, मैं बता देता हूँ आपको बोल के। यह विवाह के समय पर होता है तो यह वैवाहिक नृत्य कहलाता है। कैसा नृत्य कहलाता है? वैवाहिक नृत्य कहलाता है। आगे बढ़। हाथी मन्ना नृत्य पुरुषों के द्वारा घुटनों के बल बैठकर विवाह के समय किया जाता है। हाथी मन्ना नृत्य। बैरी या बैरीहाल नृत्य खैरवाड़ा उदयपुर में किया जाता है। रंग पंचमी के अवसर पर किया जाता है। होली के तुरंत बाद जो आती है वो रंग पंचमी के अवसर पर बैरी या बैरीहाल नृत्य किया जाता है। रण व युद्ध नृत्य, यह मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति द्वारा नकली युद्ध का आयोजन, कैसा युद्ध? नकली युद्ध का आयोजन किया जाता है, जिसमें पुरुषों के हाथ में तलवार लेकर युद्ध करते हैं। कैसे करते हैं? पुरुषों के हाथ में युद्ध लेकर तलवार लेकर युद्ध करते हैं। भील जनजाति के जो भी नृत्य इंपॉर्टेंट है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति ट्रिक है। गोलू मामा जावर में कूदो। किस में कूदो? गोलू मामा जावर में कूदो। देखिए, गो से गोल व गोर नृत्य, लू से लूर नृत्य, माँ से मादल नृत्य, मो से मौर्य नृत्य, जैसे ज्वार नृत्य, वा से वालर नृत्य,
रे से रायन नृत्य, कू से कूद नृत्य और दो से दोह नृत्य। कैसे हो गया, पूरी ट्रिक होगी। गोलू मामा जवावर में कूदो। मादल नृत्य, वालर नृत्य, मौर्य नृत्य, जवावर नृत्य, गोल व गौर नृत्य, कूद नृत्य, लूर नृत्य, दोह नृत्य और रायन नृत्य, 9 नृत्य। ठीक है, वालर नृत्य के बारे में जानते हैं। बिना वाद्ययंत्र के किया जाता है। वालर नृत्य को, ये थोड़ा सा कट गया, मैं लिख देता हूँ इधर, गरासिया। वालर नृत्य को गरासिया जनजाति का घूमर नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं, घूमर नृत्य। गौर नृत्य गणगौर के अवसर पर किया जाता है। कूद नृत्य तालियों की मीठी मीठी ध्वनि के साथ किया जाता है। मौर्य नृत्य गणेश वंदना पर किया जाता है। मूर्ति स्थापना, गणेश जी की मूर्ति स्थापना करते हैं तब मौर्य नृत्य किया जाता है। जावर नृत्य होलिका दहन के समय किया जाता है। लूर नृत्य वैवाहिक नृत्य है। और मादल नृत्य है जो वो मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। कब किया जाता है, मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। गरासिया जनजाति हो गई। सैरिया जनजाति, सैरिया जनजाति, तेजाजी सैरिया जनजाति के आराध्य देव हैं। तेजाजी सैरिया जाति का आराध्य देव है। ट्रिक है इसकी, शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए झेला और लहंगा बनवाया। शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए झेला और लहंगा बनवाया। शिकारी नृत्य, इंद्रपरी नृत्य, झेला नृत्य, लहंगा नृत्य और बेडनी नृत्य, वैसे बेडनी नृत्य। शिकारी हो गया, इंद्रपरी, झेला, लहंगा और बेडनी नृत्य। शिकारी, इंद्रपरी, झेला और लहंगा नृत्य कैसे हैं, पुरुष प्रधान नृत्य हैं। ठीक है। मीणा जनजाति, मीणा जनजाति के 3 नृत्य है। नेजा नृत्य मीणाओं का खेल नृत्य है। रसिया नृत्य सवाई माधोपुर, दौसा, करौली क्षेत्र में मुख्य रूप से किया जाता है। रसिया नृत्य। सुगनी नृत्य पाली क्षेत्र में किया जाता है मीणा जनजाति के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी जनजाति मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति है। राजस्थान में उदयपुर की झाडोला व कोटरा तहसील में निवास करती है। कत्था तैयार करने का काम करती है। क्या करती है, कत्था, कैर के पेड़ से कत्था तैयार करने का कार्य करती है। इनके 2 नृत्य हैं। मावलिया नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। यह नृत्य नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। होली नृत्य, यह होली के अवसर पर किया जाता है। कथोड़ी जनजाति के 2 ही नृत्य हैं। कंजर जाति, कंजर जनजाति लाठी नृत्य, चक्री नृत्य कुंवारी कन्याएं नृत्य करती है। कजली तीज के अवसर पर किया जाता है, भाद्र कृष्ण तृतीया को। ढाका नृत्य झालावाड़ के उपलक्ष्य में किया जाता है। और मछली नृत्य, यह एक प्रकार का घूमर नृत्य है। क्या है, घूमर नृत्य है। कंजर जाति के 4 नृत्य हैं। लाडी नृत्य, चक्री नृत्य, ढाका नृत्य और मछली नृत्य। आगे बढ़ते हैं। कालबेलिया जनजाति सांप पकड़ने वाली जाति है। कालबेलिया सर्वाधिक अजमेर में। प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबोबाई किशनगढ़ अजमेर की है। कालबेलिया जाति अजमेर के बाईपास पर है। यह ट्रिक है। क्या है, ट्रिक है। कालबेलिया जाति अजमेर के बाईपास पर रहती है। देखिए, बाईपास, ठीक है। 4 टुकड़ों में बांट लिया। बाई से बांगड़िया, स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है। चल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है बागड़िया में। ई से बाईपास में, ई से इंडोनी, गोलाकार पथ में युगल नृत्य किया जाता है। पा से पनिहारी, पनिहारी संगीत पर किया जाता है। जब पनिहारी संगीत गाया जाता है, गीत गाया जाता है, तब किया जाता है। और सै से शंकरिया प्रेम प्रसंग से संबंधित नृत्य है। नवंबर 2010 में यूनेस्को द्वारा कालबेलिया नृत्य को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। कब किया गया, नवंबर 2010 में। गुलाबोबाई के द्वारा कालियो कूद पड़ो मेला में गाने पर नृत्य किया गया। कमली नृत्यांगना है जिसने नाग लपेटा लेवे गाने पर नृत्य किया। और कंचन नृत्यांगना ने पीली लुगड़ी लांबो घूंघट गाने पर नृत्य किया। कालबेलिया जनजाति के नृत्य हैं 4। कौन सा, बांगड़िया, इंडूनी, पनिहारी और शंकरिया। आगे बढ़ते हैं। बंजारा जनजाति, बंजारा जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य मछली है। यह बाड़मेर मारवाड़ में किया जाता है। स्त्री प्रधान नृत्य है, रात्रि में किया जाता है। यह नृत्य शुरू तो खुशी के साथ होता है, शुरू होता है जब तो खुशी के साथ प्रारंभ होता है, परंतु समाप्त दुखी हृदय से होता है। गुर्जर जनजाति
महिलाओं के सिर पर पीतल का कलश एक से अधिक रखकर किए जाने वाला नृत्य है। चरी में कपास के बीज का प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध नृत्यांगना किशनगढ़ अजमेर की फल्गु बाई है। कौन है? फल्गु बाई, गुर्जर जाति का चरी नृत्य है। आगे बढ़ते हैं। 10वां मेव जाति। मेव जाति मेवात प्रदेश, अलवर भरतपुर। सल्तनत काल में, कब? सल्तनत काल में दिल्ली के शासक बलबन द्वारा बलपूर्वक मीणाओं को मुसलमान बनाया गया। इनके नृत्य हैं 2। रतवई नृत्य मेव जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। अलगोजा दमामी, जिसे टामक भी कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। रणबाजा यह एक युगल नृत्य है। कैसा नृत्य है? युगल नृत्य है। भाट जाति मांडलिय नृत्य करती है और भोपा जाति पड़ व फड़ नृत्य करती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्षेत्रीय नृत्य, जो क्षेत्र में बटे हुए हैं। शेखावाटी क्षेत्र, चूरू, सीकर, झुंझुनू। कच्ची घोड़ी या कच्ची घोड़ी नृत्य है। यह नृत्य काष्ठ व काठ लकड़ी की घोड़ी से बनी पोशाक पहनकर किया जाता है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। यह प्रसिद्ध शेखावटी, कुचामन, डीडवाना, परबसर, नागौर में किया जाता है। यह एक व्यावसायिक नृत्य भी है। यह मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। यह एक पैटर्न पर आधारित नृत्य है। फूल खिलने का आभास होता है। ऐसे राउंड में होता है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, राउंड में सर्किल में बना के ये आगे पीछे होते हैं, तो फूल खिलने का आभास होता है। इनके हाथ में छड़ी होती है, जो लकड़ी की बनी होती है। युद्ध करने का अभ्यास होता है। इसमें ढोल, बांके व थाली बजाई जाती है। दूसरा चंग नृत्य। यह नृत्य होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा चंग बजाते हुए एक वृत्ताकार किया जाता है, एक सर्कल में किया जाता है। गीदड़ नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र नगाड़ा का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? नगाड़ा का प्रयोग किया जाता है गीदड़ नृत्य में। ढप नृत्य यह बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। इसमें ढप व मंजीरे बजाकर किया जाता है। यह माघ शुक्ल पंचमी को होता है। कब होता है? माघ शुक्ल पंचमी को। आगे बढ़ते हैं। ढोल नृत्य यह जालोर में प्रसिद्ध नृत्य है। यह सांचलीय संप्रदाय द्वारा किया जाता है। इसमें माली, ढोली, सरगड़ा, भील जाति के द्वारा किया जाता है। ढोल बजना प्रारंभ होता है, उसे ढाकना या ढाकना कहते हैं। जब ढोल बजाना शुरू करते हैं तो उसे ढाकना या ढाकना कहते हैं। यह नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास को जाता है। इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास को जाता है, जिन्हें शेर राजस्थान, ये थोड़ा सा कट गया, शेर राजस्थान व मारवाड़ का गांधी भी कहते हैं। ढोल की प्रधानता बताते भीलों में है। खुशी का संदेश हथमिया ढोल, विपदा का संदेश हाजिरी ढोल व मृत्यु का संदेश मर्दानी ढोल। ढोल की प्रधानता भीलों में है। खुशी का जो संदेश देता है उसे हथमिया ढोल कहते हैं। विपदा का संदेश देता है उसे हाजिरी ढोल कहते हैं और मृत्यु का संदेश देता है उसे मर्दानी ढोल कहते हैं। बम रसिया यह अलवर भरतपुर में किया जाता है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। नई फसल के आगमन की खुशी में किया जाता है। नगाड़े की बम धमनी के साथ नृत्य किया जाता है। साथ ही रसिया गीत गाए जाने के कारण नृत्य बम रसिया कहलाता है। क्या कहलाता है? बम रसिया कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। नाहर नृत्य मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य, शरीर पर रुई लपेट कर व सिर पर एक सिंह धारण कर स्वांग करते हैं। एक सिंगा शेर वाला नृत्य है। इसकी शुरुआत 400 साल पहले शाहजहां के द्वारा मांडलगढ़ तालाब के निकट की गई। यह रंग तेरस पर किया जाता है। कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण तेरस पर किया जाता है। होली के 13 दिन बाद किया जाता है। डांग नृत्य नाथ द्वारा राजसमंद में किया जाता है। यह युगल नृत्य है। वल्लभ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। यह नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। इसमें राधा कृष्ण नृत्य करने की परंपरा है। इसमें राधा कृष्ण नृत्य करने की परंपरा है डांग नृत्य में। आगे बढ़ते हैं। छठा मारवाड़ क्षेत्र गुडला नृत्य। यह मुख्यतः मारवाड़ जोधपुर में किया जाता है। यह नृत्य चैत्र महीने में शुरू होता है और गणगौर त्योहार तक चलता है। सर्वाधिक चैत्र कृष्ण अष्टमी गुडला अष्टमी में किया जाता है। नृत्य का संरक्षण रूपायण संस्थान बोरुडा जोधपुर 1960 में जिसकी स्थापना हुई थी, वह मारवाड़ क्षेत्र के अध्यक्ष सर श्री कोमल कोठारी के द्वारा इसका संरक्षण किया गया। मटके की आकृति जिसमें छेद करके सरसों का तेल का दीपक जलाकर किया जाता है और घर घर जाकर तेल मांगती हैं महिलाएं
यह गुडले का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? गुडले का। गुडला नृत्य है। डांडिया नृत्य मारवाड़ का में किया जाता है। यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है। होली के बाद किया जाता है यह नृत्य, डांडिया नृत्य। झांझी, महिलाएं छोटी मटकी में छिद्र करके नृत्य करती हैं, उसे झांझी नृत्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। लांगुड़िया नृत्य। लांगुड़िया शब्द प्रतिश्रु बजरंगबली का है। यह नृत्य कैला देवी करौली के मेले के अवसर पर इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है। नवरात्रि के दौरान नृत्य का आयोजन किया जाता है। मीणा व गुर्जर जाति के द्वारा किया जाता है। इसमें वाद्ययंत्र नफरी, शहनाई, नौबत व नगाड़ा का प्रयोग किया जाता है। इसमें नफरी, शहनाई, नौबत व नगाड़ा का प्रयोग किया जाता है लांगुड़िया नृत्य में। अग्नि नृत्य कटियासर बीकानेर के में किया जाता है। यह जसनाती संप्रदाय के जाटों द्वारा किया जाता है। इस संप्रदाय में 36 नियम है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। नृत्यकार को सिद्ध कहते हैं। धुआं को धूना कहते हैं। जलते हुए जो अंगारे हैं उनसे जो धुआं निकलती है उसको धूना कहते हैं। नृत्य की शुरुआत रुस्तम शब्द के साथ की जाती है अग्नि नृत्य की। आगे बढ़ते हैं। बिंदौरिया नृत्य झालावाड़ में किया जाता है। झालावाड़ में नाट्य नृत्य ढोला मारू भी किया जाता है। क्या किया जाता है? नाट्य नृत्य ढोला मारू भी किया जाता है झालावाड़ में। खारी नृत्य मेवाड़ प्रदेश में किया जाता है। दुल्हन की विदाई के समय उसकी सखियां सहेलियों के द्वारा किया जाता है। भैरव नृत्य, यह नृत्य ब्यावर अजमेर में किया जाता है। यह नृत्य बादशाह टोडरमल का प्रतीक है, जो बादशाह बाग के मेले में होली पर किया जाता है। बीरबल जो व्यास परिवार का बनता है की सवारी के समय यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? भैरव नृत्य। पेजर नृत्य आदिवासी क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर पेजर नृत्य किया जाता है। चरकुला नृत्य भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश का नृत्य है। लहुर नृत्य, यह शेखावटी प्रदेश का असली नृत्य है। अन्य नृत्य मोहली नृत्य धारियावाड़ प्रतापगढ़ में किया जाता है। हिंडोला नृत्य मांडरगढ़ भीलवाड़ा में किया जाता है। मछली आंगी बांगी नृत्य बाड़मेर में किया जाता है। और जिदांद नृत्य शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक नृत्य तेरह ताली नृत्य केंद्र रुणेचा जैसलमेर। प्रसिद्ध पादरला गांव पाली रामदेव जी के मेले में किया जाता है। जन्मभूमि वहीं से है। तेरह ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई जन्मदाता है इसकी। मांगी बाई के गुरु और जेठ दोनों एक ही हैं। कौन है? गोरंदास जी। 1954 में गाड़िया लोहा सम्मेलन में नेहरू जी के सामने नृत्य किया। 1990 ईस्वी में राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? मांगी बाई को। इसमें महिलाएं 13 मंजीरें बांधती है, 9 दाएं पैर में, 2 हाथ में और 2 कोहनी पर। प्रसिद्ध नृत्यांगना अन्य प्रसिद्ध नृत्यांगना है नारायणी देवी व मोहिनी देवी। लक्ष्मण दास कामड़ पुरुष इसके नृत्यांगना है पुरुषों में। यह नृत्य बैठकर किया जाता है। यह महिलाएं कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। जो कामड़ जाति की महिलाएं होती है उनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इसमें मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रामदेव जी के मेले में भी यह नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य है। ये देखिए 13 ताली नृत्य। ये मंजीरें यहाँ पर बन रही है, ये देखो। ये देखिए, ये पैर पे बन रही है, ये हाथ में बांध रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भवाई या मटका नृत्य प्रसिद्ध उदयपुर संभाग मेवाड़ में। इसके जन्मदाता केकड़ी अजमेर के बागोजी जाट हैं। यह नृत्य महिलाओं द्वारा सिर पर 7-8 मटकी उठाकर अलग अलग करतब दिखाकर किया जाता है। इन करतबों में मुंह से रुमाल उठाना, कांच के टुकड़ों पर, तलवार की धार पर किया जाता है। यह पुरुषों के द्वारा भी किया जाता है। इस नृत्य में शास्त्रीय नृत्य की झलक मिलती है। लोक कला मंडल के अध्यक्ष देवीलाल सांबर द्वारा इसे प्रसिद्ध किया गया। इस नृत्य को किसको? भवाई नृत्य को। सर्वप्रथम यह नृत्य जोधपुर की पुष्पा व्यास द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जोधपुर की पुष्पा व्यास द्वारा किया गया। अस्मिता कला जयपुर की अस्मिता कला 111 मटके सिर पर रखकर भवाई नृत्य किया। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया। 111 मटके सिर पर रखकर भवाई नृत्य किया और अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया।
प्रसिद्ध नृत्यकार पुष्कर प्रदीप बाड़मेर के, रूप सिंह शेखावत जयपुर के और दयाराम भील उदयपुर के। आगे बढ़ते हैं, ये नृत्य के चित्र दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये मटके रख रखे हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4, ऐसे ही और मटके इसके ऊपर रखकर नृत्य किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, घूमर नृत्य। घूमर धार्मिक नृत्य है, रजवाड़ी नृत्य है, नृत्यों का हृदय है। राजस्थान का राज्य नृत्य व नृत्यों की रानी घूमर नृत्य कहलाता है। नृत्यों का सिरमौर व नृत्यों की आत्मा कहते हैं किसे? घूमर नृत्य को। अष्टताल राग पद्धति। अष्टताल राग पद्धति व जल सारंगधर की कथा पर आधारित है। चैत्र में गणगौर में सर्वाधिक व मांगलिक अवसरों पर घूमर नृत्य किया जाता है। घूमर शब्द की उत्पत्ति घाघरे के घूम से हुई है। किससे हुई है? घाघरे के घूम से। सवाई शब्द घूम से जुड़ा हुआ है। जब छोटी कन्याएं नृत्य करती है तो उसे घूमरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? घूमरिया कहते हैं। घूमर स्त्रियों के द्वारा, लूर राजपूत महिलाओं के द्वारा, झूमरिया बालिकाएं व झूमर हाड़ौती क्षेत्र में। घूमर स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, लूर नृत्य राजपूत महिलाओं के द्वारा, झूमरिया बालिकाओं के द्वारा व झूमर हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। ये देखिए घूम के, ये घूम रही है महिलाएं और इनके हिसाब से देखिए घूम के ऐसे राउंड में घूम रही है, ये देखिए, तो घूमर नृत्य किया जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।